हे परमपिता परमेश्वर, हम आपके सामने ये वचन लेकर आ रहे हैं। आप इस वचन को सबको बांट कर दे दीजिएगा ताकि हम खा के तृप्त हो जाए। हमारी ज़िंदगी को आप बदल दीजिएगा। हम तो मिट्टी जैसे हैं। आपके हाथों से हमको एक अच्छा और एक बहुत सुंदर वस्तु बनाइएगा। हम सब आपके चरणों पर बैठे हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे ज़िंदगी में मंडराइएगा। ये वचन आप इस एक अच्छी जगह पर गिरने वाली बीज की तरह इस्तेमाल कीजिएगा, जो उसका करेक्ट समय पर, उसका सही समय पर 100 गुना फल देने का काम करे। आप आशीषित कीजिएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। अभी हम ये वचन हम एक बार और जस्ट पढ़ेंगे। यहाँ ये लिखने वाला पौलुस है। इस किताब को लिखने वाला पौलुस है। तो पौलुस ने क्या किया, जब वो गलातिया गया, वहाँ जाकर शुभ संदेश बोला, अनेक लोगों को विश्वास में लाया। और पौलुस उनके साथ कुछ दिन रहे। और उनके साथ कुछ दिन रहने के बाद जब पौलुस वहाँ से गया, तब कोई और लोग मसीही लोग ही वहाँ आए और बोले कि ये काफ़ी नहीं है कि आप लोग मसीह में आए, बस इसके साथ मूसा का बहुत नियम है, ये सब नियम का पालन करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। तो ऐसा कुछ बहुत चीज़ बोले थे। तो इन लोगों को बहुत परेशानी हो गया। तो वो बहुत अच्छे अच्छे काम सोच के, प्रभु की कल्पना सोच के वो सब करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे बहुत मुश्किल हो रहा था। तो पौलुस ये जान पड़ा और पौलुस उनसे एक खत लिख रहा है और पूछ रहा है कि क्या तुम क्या। और पौलुस यहाँ लिख रहा है, मैं बाइबल से पढ़ रहा हूँ, आत्मा से आरंभ करके अब देह की विधि द्वारा पूर्णता तक पहुँचोगे, कह के पूछ रहा है पौलुस। तो पौलुस यहाँ पूछ रहा है, तूने शुरू किया आत्मा से प्रारंभ करके, आत्मा से आरंभ करके अब देह की विधि द्वारा पूर्णता तक पहुँचोगे, पूछ रहा है। तो यहाँ इंग्लिश में भी वही लिखा है कि आत्मा में प्रारंभ करके शरीर की प्रवृत्ति से क्या तुम अंत करोगे, अंत तक पहुँचाओगे। तो ज़रा सोचिएगा, हम कैसे विश्वास में आए, हम कैसे मसीह में आए। हम तो अनेक कार्य कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, कुछ लोग तो मस्जिद जा रहे थे, कुछ लोग मंदिर जा रहे थे, कुछ लोग चर्च जा रहे थे, अनेक जगहों पर हम जा रहे थे, अनेक मूर्तियों के सामने। कुछ लोग तो जीसस की मूर्ति के सामने, मदर मेरी की मूर्ति के सामने, अनेक मूर्तियों के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना कर रहे थे, अनेक लोग। तो हम कैसे, प्रभु ने हमको बचाया। देखिएगा प्रभु हमको कैसे बचाया, आप ही सोचकर बोलिएगा। तो यहाँ पौलुस बोल रहा है कि आत्मा से बचाया ना, तो फिर शरीर के कामों से तू कैसे इसका अंत करेगा, इसका पूर्णता तक कैसे पहुँचोगे, शरीर के कामों से पूर्णता तक कैसे पहुँचोगे। तो देखिएगा यहाँ पौलुस बहुत व्यक्ति रूप से बोल रहा है, जो आत्मा का काम से प्रारंभ हुआ वो आत्मा का ही काम से ख़त्म होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, मैं ही अल्फ़ा हूँ, मैं भी ओमेगा हूँ, शुरुआत भी मैं ही करता हूँ, अंत भी मैं ही करता हूँ, यीशु मसीह बोल रहा है। पौलुस हिब्राइयों के दूसरे जगह पर भी लिखा है कि हमारा जो रास्ता का अंत तक लेके जाने वाला, बोल के हमारा विश्वास का अंत तक लेके जाने वाला, हम जा नहीं रहे, वो लेके जा रहा है हमें। तो इसमें हम देखना चाहिए कि मैं बहुत एग्जाम्पल से बोलना चाहता हूँ। उससे पहले गलातियों का पुस्तक 14 अध्याय का 23 वाक्य में पढ़ना चाहता हूँ। उसमें लिखा है, परंतु जो पुत्र दासी से उत्पन्न हुआ है वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो पुत्र स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। अब अनेक लोगों को इस वाक्य का मतलब जानने के लिए बस यही बोलना है कि अब्राहम को पहले सारा नामक एक बीवी थी, लेकिन उससे बच्चे नहीं हुए। प्रभु ने आकर उसको वायदा किया और बोला कि तुझे एक बेटा जन्म होगा और उस बेटे के नाम से तेरा आशीष जाएगा, बोल के। अब प्रभु बोल रहा है कि वो प्रभु उनको एक बच्चा देगा।
तब सारा हंस पड़ी बहुत, तब ऐसा कुछ बोल रहे थे। तब देखिएगा अब्राहम, जब प्रभु बोल रहा है कि मैं अब्राहम तुम्हें मैं आशीष करूँगा, तो अब्राहम बोलता है अब आप मुझे क्या आशीष करेंगे, मेरा तो बच्चा भी नहीं है, जो कुछ है मेरा गुलाम लेके जाएगा, अपने सब लेके जाएगा बोल रहा है। तो प्रभु ने बोलता है नहीं, तेरा गुलाम नहीं, तेरा ही शरीर से उत्पन्न होने वाला तेरा बेटा को वारिस बनेगा बोल देगा। तब ये एक वायदा है प्रभु से, जैसे हम सबको एक वायदा है कि हम सब स्वर्ग पहुंचेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि वो हमें स्वर्ग पहुंचाएंगे, इसलिए हम मसीह में आए, तो इसलिए हम मसीह में रहे। ये अभी भी चर्च क्यों आ रहे, आप मुझे क्यों सुन रहे हैं, इस आराधना में क्यों जुड़े हैं? क्योंकि प्रभु यीशु का एक वादा है कि वो हमें स्वर्ग लेके जाएंगे, और उस वादा पर हमारा प्रत्याशा है, उस वादा पर हमारा आशा है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो ऐसा ही अब्राहम से एक वादा था कि तू तेरा बेटा वारिस बनेगा, लेकिन बहुत समय हो गया, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। तो सारा ने बोला हाग मेरा एक गुलाम है, सारा नामक एक दासी है, हागर नामक एक दासी है, माफ़ कीजिएगा, हागर से आप शादी कर लीजिएगा, जो बेटा पैदा होगा वो आपका बेटा बन जाएगा बोल के। तो हागर से शादी किया, और हागर से एक बेटा पैदा हुआ इश्माइल। और उसके बाद जब इश्माइल 12-13 साल का हो गया, उस समय पर सारा को पास प्रभु फिर आ गया, अब्राहम और सारा के पास प्रभु फिर आ गया, और प्रभु बोल रहा है नहीं, अगले साल आपको फिर बेटा होगा। तो अब सारा से भी एक बेटा हुआ। अब अब्राहम को 2 बच्चे, एक अपना पहले पत्नी से, दूसरा अपना पत्नी की गुलाम पत्नी की दासी अपना दूसरी बीवी के साथ, हागर के साथ 2 बच्चे, एक इश्माइल और एक इसहाक। दोनों अच्छे बच्चे थे। इश्माइल के बारे में, इश्माइल तो इसहाक का मजाक उड़ाता था, और दूसरा पुस्तक में दूसरे कहानियाँ भी हैं कि इश्माइल ने इसहाक के ऊपर तीर भी मारा लेकिन लगा नहीं बोल के, इसलिए सारे इश्माइल को बाहर भेज दिया बोल के एक और कहानी है। लेकिन हम वो कहानी के बारे में नहीं, अभी देखिएगा 2 बच्चे हैं, एक इश्माइल एक इसहाक। इश्माइल क्या बुरा बच्चा है? बस यही लिखा है कि वो इसहाक का मजाक उड़ाता था। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, अगर आप आत्मिक तौर से प्रभु की वायदा से प्रभु में जन्मे, मसीही बने, तो आपका मजाक उड़ाएंगे इस शारीरिक लोग, यानी कि बाकी चर्च के लोग, बाकी हिंदू लोग, बाकी मुसलमान लोग, बाकी सारे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि आप एक आत्मिक औलाद हो, वो एक शारीरिक औलाद है। दोनों औलादों में फ़र्क है। लोग मजाक बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद देखिएगा जब अब्राहम चल बसे, तब उसका कब्र में दफनाने के समय में इश्माइल आया। अब्राहम ने इश्माइल को कुछ नहीं दिया था, बस तो रोटी पानी दे के चलो बोल के निकाल दिया, बस उतना ही। उसका वारिस में उसका आशीष नहीं मिला, अब्राहम का आशीष नहीं मिला, अब्राहम का धन संपत्ति से कुछ नहीं मिला। फिर भी अब्राहम की मृत्यु के समय पर, दफनाने के समय पर, कब्र में दफनाने के समय पर इश्माइल आया। वो उतना बुरा आदमी भी नहीं था। हम देखेंगे कि जो आत्मिक तौर से जन्मे नहीं, जो शारीरिक तौर से जन्मे हैं, वो भी बड़े बड़े अच्छे काम करते हैं। विनोबा भावे के बारे में देखिएगा, कितने क्रिश्चियन लोग हैं जो समूह के लिए इतना सेवा किए। विनोबा भावे जैसा बहुत कम है। तो अच्छा आदमी बनने के लिए मसीह में सिर्फ मसीही लोग अच्छे हैं नहीं बोल सकते। इश्माइल बुरा आदमी था क्या? विनोबा भावे बुरा आदमी था क्या? और आज भी अनेक लोग, बॉम्बे जाओगे तो है जो अनाथों के लिए, बच्चों के लिए खाना बना कर देते हैं, वो मसीही नहीं है। कि केरला में है, तो आंध्रा में है, अनेक लोग आप भी जानते हैं, बहुत लोग अच्छे धर्म कार्य करते हैं, लेकिन वो मसीह में नहीं है। वो क्या आत्मा में कर रहा है या शरीर में कर रहा है? तो ये हम सोचेंगे कि बहुत आसान है, जो क्या आत्मा है क्या शारीरिक है, बहुत आसान है, वह हम सोचेंगे। लेकिन उसमें से हम क्या बोलते हैं, उसको भेदभाव करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम नहीं जानते कि क्या आत्मा में है और क्या शरीर में है। तो यहाँ पौलुस यही पूछ रहा है, आपका प्रारंभ तो आत्मा में हुआ, आप कैसे मसीह में आए? विश्वास से आए ना।
आप कैसे मसीह में रहे, वो प्रेम कहाँ से आया? आप सेवकाई कर रहे थे, चर्च में हर दिन आते थे, प्रेयर हर दिन करते थे, किसी मसीही भाई या बहन को मुश्किल है तो आप अपने जिगर तोड़ कर देते थे। कहाँ से आया वो सब? वो क्या नियम पालन करके आया या आपका कुछ शारीरिक तौर से वो किया? नहीं, वो आत्मा से आरंभ हुआ। आपका प्रेम कैसा आरंभ हुआ? आत्मा से प्रारंभ हुआ। तो ख़त्म आप शारीरिक तौर से क्यों कर रहे हैं? लोगों को दिखाने के लिए चर्च क्यों आ रहे हैं? इसका आप ये काम क्यों कर रहे हैं भाई? अगर कोई पूछेगा तो बोलेंगे हाँ ऐसा पास्टर जी ने बोले इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसे एक भाई ने बोला इसलिए मैं कर रहा हूँ, यहाँ हमारे चर्च का रीति रिवाज है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अच्छी बात है, कीजिएगा, लेकिन कारण यीशु मसीह की आत्मा होना चाहिए। आप ये काम क्यों कर रहे हैं? आप तब बोलना चाहिए मेरे आत्मा ने, प्रभु की आत्मा ने मुझसे बोला कि जो बात पास्टर जी ने बोला वो करने के लिए, तो इसलिए मैं प्रभु की आत्मा के अनुसरण करके पास्टर जी की बात में कर रहा हूँ। समझ गए ना? दोनों में फ़र्क। एक आदमी कर रहा है क्योंकि कोई और मनुष्य उससे बोल रहा है, दूसरा आदमी वही चीज़ कर रहा है लेकिन उसको आत्मा ने बोला इसके दूसरे मनुष्य की बात सुनने के लिए। दोनों में फ़र्क है। हमको वो जानने में बहुत मुश्किल है। जब तक हम आत्मा में नहीं बढ़ते तब तक वो अंतर जानना बहुत मुश्किल है। एक एग्जाम्पल के द्वारा में मैं बोल रहा हूँ। आइसया की किताब 7वें अध्याय का 13 वचन में, अभी वहाँ एक राजा के पास एक नबी प्रभु का नबी आके पूछ रहा है, आइसया पूछ रहा है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? एक चिन्ह चाहिए। प्रभु बोल रहा है मैं एक अद्भुत कार्य करूँगा, वो करूँगा बोलने के लिए, आपको विश्वास करने के लिए कुछ भी पूछेगा, आकाश में से कुछ भी, नहीं तो धरती के नीचे से भी कुछ भी पूछेगा, मैं आपको वो कर दिखाऊँगा बोल रहा है प्रभु। वो क्या बोलता है? आइसया का 7वां अध्याय 13वीं वाक्य में है, कुछ भी पूछो बोल के, कहीं से भी पूछो। और तब उसने कहा, मैं दाऊद की घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों की उक्ता देना छोटी बात समझकर आप परमेश्वर की भी उक्ता देंगे? प्रभु बोल रहा है। उक्ता यानी कि वो तंग कर रहे हो ऐसा जैसा। तो ये आदमी क्या बोल रहा है? राजा बोला नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं करूँगा, जो आप बोलेंगे वो मैं मान लूँगा। प्रभु बोल रहा है कि तू कुछ चिन्ह पूछो, मैं वो कर दूंगा, प्रभु बोल रहा है। तो ये आदमी बोल रहा है नहीं, मैं प्रभु का अविश्वास नहीं करूँगा, जो प्रभु बोल रहा है वो मैं विश्वास कर दूंगा। तो प्रभु बोल रहा है तू मुझे तंग क्यों कर रहा है? हम सोचेंगे कि वो आदमी बहुत आत्मिक तौर से बढ़ गया है, वो प्रभु का बात पर इतना विश्वास है बोलेंगे, लेकिन उसका दिल जानने वाला प्रभु जानता है। वो सोच रहा है कि वो शारीरिक तौर से वो बोला मैं प्रभु को परीक्षा नहीं करूँगा, जो बोल रहा है मैं विश्वास करूँगा बोल के। ऐसा नहीं है। उसका दिल में क्या है प्रभु देखता है। उसका आत्मा से आ रही है या उसका दिमाग से आ रही है, प्रभु देखता है। वो हमारे सब भाई और बहनों, मेरे अजीज़ों, वो सुनिएगा, कभी भी हम शारीरिक तौर से करने से आशीष नहीं मिलेगा। शारीरिक तौर से करने से वो मृत्यु को जाएगी, और आत्मिक तौर से करने से वो नित्य जीवन को आएगा, अनंत काल की जीवन में आ जाएगा। तो इसलिए पौलुस बोल रहा है गलातियों की किताब 5 का 24 और 25 में, वही बोल रहा है कि शरीर से बनने वाली सर कामों को उसको का हत्या कर दो बोल रहा है। तो बस मैं वही बोलना चाहता हूँ। हम कैसे जानेंगे ये? अब आप बोलेंगे भाई आपने तो बहुत कुछ बोल दिया, आपने बोल दिया कि ऐसा कुछ है कि शारीरिक काम कुछ है, आत्मिक काम कुछ है, लेकिन हमको इसमें अंतर कैसे जानेंगे? आपने बोला कि उसमें अंतर जानना बहुत मुश्किल है, कौन सा काम शारीरिक है, कौन सा काम आत्मिक है, अंतर जानना मुश्किल है। भाई मैं एक बात बोल रहा हूँ आप सबको, जब मैं मंदिर जाता था उस समय में हर दिन सुबह 4 बजे को उठकर ठंडे पानी से नहाकर बिना चप्पल के मंदिर तक चलकर वहाँ 5 बजे, ठीक 5 बजे वहाँ का दरवाज़ा खुलता है, तब मूर्ति के सामने मैं वहाँ खड़ा करके नमस्कार करता था। उस समय पर मुझे मालूम नहीं था, वो आत्मा में मैं नहीं कर रहा था, शरीर में से कर रहा था। हर दिन सुबह उठ कर जाता था। तो अभी देखिएगा,
अभी तो 6 बजे उठकर प्रार्थना करेंगे, पूछेंगे तो मैं बोलूँगा अरे भाई 6 बजे को उठना है क्या, ऐसा पूछता हूँ मैं। तो ये स्वतंत्रता कहाँ से आया? उस समय में मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे दिमाग में ऐसा एक सोच था कि प्रभु को, भगवान को संतुष्ट करने के लिए मुझे कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। तब मैं जब कुछ करूँगा तब ऊपर से प्रभु का मन पिघलेगा, प्रभु संतुष्ट होगा और मुझे वरदान देगा और मुझे आशीषित करेगा। लेकिन जब मसीह में मैं आया तब मुझे एक बात पता चला कि मैं परमपिता परमेश्वर का बेटा हूँ। जैसे एक पिता अपने बेटा का प्यार करता है वैसा ही प्रभु मेरा भी प्यार करता है। मैं कुछ भी करूँ वो प्यार में कुछ कमती नहीं होगा। अगर मैं कुछ पाप करूं तो उसका दंड में शैतान को मुझ पर एक मौका मिल जाएगा मुझे मारने के लिए। अगर मैं पाप करूं तो शैतान उसका फ़ायदा उठाएगा, लेकिन प्रभु का प्यार जो मुझ पे है वो कम नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण के लिए, आपके एक बेटा है या बेटी है, वो बहुत नटखटी बेटा है, वो यहाँ भागता है वहाँ भागता है, आप बोलेंगे वो रोड में मत जाओ गिर जाओगे बोलेंगे, वो भागता है, क्या होता है, गिर जाता है, चोट लग जाती है। आपका प्यार क्या कम हो गया? तब उसको चोट लगा, प्यार तो कम नहीं होगा। आप उन्हें डांटेंगे फिर भी आपका प्यार तो कम नहीं होगा। फिर भी आप उसको गोद में उठा कर लेंगे और बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, अगले बार ऐसा मत करना बोलेंगे। ऐसा ही एक पिता हमारे है, हमारा विश्राम, हमारी शांति उस प्रभु में ही है। तो मैं जल्दी जल्दी करके एक स्टोरी बोल रहा हूँ। इस एक ज़माने में एक सामुएल की किताब 14 अध्याय का 12 वाक्य में पढ़ेंगे तो उस ज़माने में क्या हुआ कि इसराइल का विरोधी सैन्य आकर इसराइल को पूरा हरा दिया। उनके पास जो जो अस्त्र थे, जो जो तलवार थी, वो सब निकाल के ले गए। और जो जो लोग वहाँ कुल्हाड़ी बोलते हैं, ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, उन लोगों को भी लेके चला गया। अभी इसराइल के पास एक तलवार बनाने के लिए, नहीं तो किसकी धार कम हो गई, शार्पनेस कम हो गया, उस तलवार का धार बढ़ाना है तो भी शत्रुओं के राज्य में जाकर, वहाँ जाकर उसको तेज़ करवा कर वापस आना पड़ता था। इतनी कष्टदायक स्थिति में वे थे। उस समय में सिर्फ इसराइल में दो तलवार थे, एक शाऊल राजा के पास, एक योनातान के पास। अब शाऊल एक शारीरिक व्यक्ति है। शाऊल के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसका पूरा काम शारीरिक तौर पे वो करता था, वो अपना दिमाग चलाता था, कभी भी वो प्रभु की आत्मा के द्वारा कुछ नहीं करता था। एक ही बार वो युद्ध में गया प्रभु के आत्मा के द्वारा, बाकी उसका पूरा काम दाम अपना दिमाग से वो करता था। तो यहाँ शाऊल के पास एक तलवार, योनातान के पास एक तलवार। योनातान शाऊल का बेटा था, दोनों के पास एक एक तलवार थी। अब जब शत्रुओं उनके खिलाफ आ गए तब योनातान शाऊल को डर कर वो बैठा रहा अपने तंबू में, अपने सैनिकों के पास साथ वो बैठा रहा तलवार लेकर। लेकिन योनातान ने क्या किया, अपने दोस्त से बोला मैं चला युद्ध करने के लिए, तू भी। मैं तो दोस्त ने बोला मैं भी आता हूँ, जो प्रभु देता है वो मैं करूँगा बोल के वो अपना एक तलवार लेकर युद्ध करने के लिए गया। अब देखिएगा, दोनों के पास एक एक तलवार है। एक शारीरिक तौर से चिंता करता है, दूसरा आत्मिक तौर से चिंता करता है। जो शारीरिक तौर से चिंता करता है वो सोचेगा हम तो बस कम लोग हैं, एक ही तलवार है, वहाँ तो 20,000 लोग हैं, तो मैं तो लड़ाई जाऊँगा तो कभी जीतूँगा नहीं, सोचता है और वहाँ बैठेगा। दूसरा आदमी भी वही अवस्था में है, उसके पास भी एक ही तलवार है, उसके पास तो सेना भी नहीं, सिर्फ एक ही दोस्त है। तो वो दोनों जाकर युद्ध करने के लिए जाते हैं और प्रभु उनको एक जय देता है। वो आत्मिक तौर का था। तो अंतर क्या है आत्मिक तौर और शारीरिक तौर में? शारीरिक रीति में जब हम सोचेंगे तो क्या दिखता है, क्या आपकी जानकारी से आप जाते हैं। जब आत्मिक तौर से जाते हैं तब आपकी जानकारी के हिसाब से नहीं, प्रभु की हिसाब से, प्रभु की वादा के हिसाब से, प्रभु की वचन के हिसाब से आप जाते हैं। वो एक। दूसरी बार फिर शाऊल के बारे में मैं बोल रहा हूँ। जब एक गोलियत आकर शाऊल के विरोध में युद्ध करने के लिए आया तब शाऊल के साथ एक सेना थी, लेकिन शाऊल के पास तलवार थी, शाऊल के पास एक कवच था, फिर भी वो नहीं गया। दाऊद आया, दाऊद को शाऊल बोल रहा है मेरा तलवार ले लो, मेरा कवच ले लो, तू जाकर युद्ध करो। शारीरिक तौर से चिंता करने वाला सोचता है हाँ मेरे पास तालंत है, मेरे पास ये है, मैं शुभ संदेश नहीं बोलूँगा, आप जाकर बोलेगा मैं तुम्हें 100 रुपये दे दूँगा।
अपने पास अच्छा ज़ुबान है, अच्छा तरह बात कर सकते हैं, लेकिन वो बोलता है मैं नहीं करूँगा, तू जाकर कर, मैं चर्च में आकर क्या बोलते हैं, कानिका चढ़ाऊँगा, जो बेंट है वो चढ़ाऊँगा बोलता है। लेकिन यहाँ दाऊद जो है वो बोलता है तेरा तलवार की मुझे ज़रूरत नहीं है, तेरा कवच की ज़रूरत नहीं है, जो प्रभु मुझे दिया है उससे मैं जाकर उससे युद्ध करूँगा बोल के वो पत्थर लेके जाता है। तो आत्मिक तौर से जो युद्ध करता है वो नहीं देखता कि उसके पास क्या है। जो शाऊल है वो देखता है कि उसके पास क्या है, उसके पास कवच है, उसके पास तलवार है। ये आत्मिक तौर से जो देखता है वो नहीं देखता कि उसके पास क्या है। तो देखो दूसरा अंतर भी आ गया, जो आत्मिक तौर से देखता है वो बाहर क्या है नहीं देखता, बाहर कितना मुश्किल है कितना कठिनाई है नहीं देखता। जो आत्मिक तौर से सोचता है वो अंदर क्या है, हमारे पास क्या है क्या नहीं है नहीं सोचता, बस प्रभु को ही देखता है और प्रभु के वचन के अनुसार वो आगे बढ़ता है। तो आप देखिएगा बहुत लोग बोलेंगे, आत्मिक तौर से बढ़ने वाले बोलेंगे सन्यासी और मुनि बनोगे तो चुपचाप बैठकर प्रेयर करो, प्रार्थना करो, घर में बैठकर प्रार्थना करो, मंदिर जाकर प्रार्थना करो, चर्च में जाकर प्रार्थना करो बस। अरे ऐसा नहीं है। आत्मिक तौर से जो है वो प्रार्थना भी करता है, परिश्रम भी करता है। यीशु मसीह को देखिएगा, वो रात भर प्रार्थना किया, रात में प्रार्थना किया और दिन भर वो प्रभु की सेवा का शुभ संदेश बोला। जब हम प्रभु में जन्म लेंगे उस समय से हम प्रभु का बच्चे हैं और प्रभु ने हमको अपने आप स्वीकार कर लिया। वो हमारे कुछ भलाई से स्वीकार नहीं किया, वो यीशु मसीह ने जो किया वो देखकर हमको स्वीकार किया। जब हम बोलेंगे यीशु मसीह आप हमारे प्रभु है बोलेंगे, मैं आप पर विश्वास करता हूँ बोलेंगे, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ बोलेंगे, तब यीशु मसीह आपको नहीं देखते, प्रभु को देखते हैं। यीशु मसीह को देखकर आपको स्वीकार करते हैं। उससे भी बड़ा काम क्या कर सकते हैं हम बोलेंगे मैं जितना पैसा मुझे मिला वो पूरा मैं दान दे दूंगा। प्रभु ने बोला या आपका मन में ऐसे आया? अगर प्रभु ने आपसे बोला तो पूरा कर दान दे दीजिएगा। प्रभु ने नहीं बोला तो फिर दान देने से क्या फ़ायदा? प्रेम से नहीं दे रहे हो तो क्या फ़ायदा? देखिएगा, हम पहले जैसे जब कुछ लोग मंदिर जाते थे, हिंदू थे, उस समय में हम क्या सोचेंगे, ऐसा करना है ऐसा करना है। अब वो कृष्ण को हटाकर क्रिस्तु को लगा दिया और अब बोलेंगे ऐसा करना है ऐसा जाना है बोलेंगे, तो क्या फ़र्क है? तो कुछ लोग काशी को हटाकर मसीही को डाल देते हैं, यीशु को डालते हैं, काशी को हटाकर यीशु को डाल देते हैं। पहले ये करते थे वो करते थे, अब मसीह में आया अभी भी वो ये करते हैं वो करते हैं। क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ शांति ज़्यादा हुआ, कुछ आनंद ज़्यादा हुआ? क्या पहले भी कुछ नियम थे, कानून थे, ऐसा करना है, इस दिन ऐसा करना है, इस समय पर ऐसा करना है, ऐसा बोलते हैं। अभी भी इस दिन में ऐसा करना है, इस समय पर ऐसा करना है, ऐसा करना है बोल के अभी भी कानून है, पहले भी कानून है। पहले भी जो बोले गया था वो करेंगे, अभी भी जो बोले गया है करेंगे। क्या फ़र्क है? देखिएगा, हम बच्चे हैं, प्रभु के बेटे और बेटी हैं। कभी मत भूलिएगा, प्रभु ने हमको स्वीकार किया है, खुद अपने बेटे बोलकर स्वीकार किया है, तो फिर नौकर क्यों बने? वही बोल रहा है, दासी का बच्चे से नहीं पैदा हुए, आप तो आशीष का वायदा का बच्चे हैं, प्रभु का वादा का बच्चे हैं। वो दासी के बच्चे थोड़े ही है। जब खुद अपने बेटे हैं तो बेटे के तरह रहो, पिताजी से बात करो, बेटी की तरह रहे और पिताजी से बात कीजिएगा, और जो प्रभु बोल रहा है वैसे कीजिएगा, आनंद से कीजिएगा। कोई बोलेगा ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा भुगतोगे, अच्छा ऐसा बात है, मैं प्रेयर करके देखता हूँ। आप प्रार्थना में बैठिएगा, प्रभु क्या बोल रहा है वो सुनिएगा। अगर प्रभु बोले वो बोल रहा है वो सच है तो ऐसा कीजिएगा। अगर आपको मालूम नहीं है, प्रभु की बात सुनाई नहीं दे रहा है, तो बाइबल पढ़िएगा, बाइबल में क्या लिखा है वैसा ही कीजिएगा। प्रभु कभी बाइबल के विरुद्ध नहीं बोलता, तो बस वही देखिएगा, प्रभु के बारे में देखिएगा। अभी मैं जैसे मैंने बोला, प्रभु जब हम पैदा हुए उसी समय से हम मिशनरी हैं, प्रभु के शुभ संदेश बोलने वाले हैं। जब से हम प्रभु में आए उस समय से, उस मिनट से हम प्रभु का पूर्ण समय प्रभु की सेवकाई में है। जब हम नौकरी में जाते हैं तो आत्मिक तौर से सुनिएगा,
पवित्र आत्मा क्या बोल रही है कीजिएगा। जब हम मार्केट जाते हैं पवित्र आत्मा क्या बोल रही है कीजिएगा। दोस्त के घर जाते हैं पवित्र आत्मा क्या बोलने के लिए बोलती है बोलिएगा। हमेशा प्रभु के साथ बात करते रहिएगा। तो जब नौकरी जाते हैं प्रभु मैं नौकरी जा रहा हूँ क्या करना है बोलिएगा। जब नौकरी में जाते हैं वहाँ 1 मिनट प्रेयर करिएगा। दोस्त के घर में जा रहे हैं 1 मिनट प्रेयर करिएगा। बाजार में जा रहे हैं 1 मिनट प्रेयर करिएगा। जैसे योनातन बाहर क्या है नहीं देखता, वो अपने पास एक तलवार है जाओ। दावीद अंदर क्या है नहीं देखता, अपने पास जो प्रभु दिया है उससे जाइएगा। प्रभु की सेवा कीजिएगा। आप प्रभु के बेटे हैं बेटी है, आप प्रभु के हाथ में हैं। कुछ भी हो जाए आप प्रभु में ही है, वो मत भूलिएगा। अनेक लोगों के बारे में बोलना है, और जॉन वेस्ली, विलियम कैरी, बहुत लोग प्रभु की सेवकाई में निकले। वे कोई नियम पालन करके नहीं गए, वो सब नियमों का उल्लंघन करके गए, क्योंकि प्रभु ने बोला ऐसा करना है। समूह ने बोला ऐसा मत करो, चर्च के लोगों ने बोला ऐसा मत करो, भाई बहन ने बोला ऐसा मत करो, लेकिन वो बोले नहीं प्रभु बोल रहा है ऐसा करने के लिए, और किया, और प्रभु ने उनको आशीषित किया। लेकिन शैतान की इच्छा से नहीं, प्रभु की इच्छा से कीजिएगा। हमारा शरीर की सुख देख के नहीं, आत्मा में शांति देख के। वो हमको कैसा पता चलेगा आत्मा से है या नहीं, वो गलातियन की ही किताब में लिखा है। मुझे लग रहा है कि 6 का 8 में होगा, मुझे मेरे पास बाइबल नहीं है। वहाँ आत्मा की वरदान क्या है, 5-6 कुछ चीज़ बोल रहे हैं। एक शांति, प्रेम, क्या बोलते हैं, परिज्ञान, वो सब आत्मा की ही वरदान है। अगर जो काम करने से आपका दिल में शांति बढ़ेगा तो वो कीजिएगा। बाहर जितनी भी कठिनाई हो, बाहर जितना भी दर्द हो, आत्मा के काम करने से वो गलातियों 5 का 22, 23, 24 है। अगर कुछ काम करने से आपका दिल में प्रेम बढ़ रहा है तब आपको सबूत है कि ये आत्मा की बात है। अगर आपके दिल में आनंद बढ़ रहा है तब सबूत है कि ये आत्मा की बात है। अगर आपके दिल में शांति है तो इसकी बात वो है कि वो सबूत है कि वो आत्मा की बात है। तो बस मैं अपने बातें बंद करना चाहता हूँ, अभी मेरा समय ख़त्म हो गया। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपके चरणों पे आ रहे हैं। हमको बस एक ही बात जाननी है, हम आत्मा में प्रारंभ करके शरीर में कहीं नहीं पहुँचेंगे। जब आत्मा से ही प्रारंभ हुआ तब पवित्र आत्मा से ही हमारा अंत भी होना चाहिए, और हमारा पूरा ज़िंदगी पवित्र आत्मा आप चलाइएगा। हम कोई वायदे, कानून, नियम, रीति से नहीं, पारंपरिक तौर से नहीं, हम आपकी बात सुनकर आपके चित्त के अनुसार चलने के लिए, हमारे शरीर का सुख देख के नहीं, बल्कि हमारे दिल में आपकी शांति, आपका प्रेम और आपका आनंद बढ़ रहा है या नहीं देख के वो काम आगे करने के लिए आप आशीषित कीजिएगा। हे परमपिता परमेश्वर, हमें अपने आप को, अपने परिवार को और अपने एक्लेसिया के लोगों को और जो जो सुन रहे हैं उन सब को आपके हाथों पे सौंप रहा हूँ। अभी से लेकर कभी भी हमारे शारीरिक तौर से कुछ काम नहीं करने का, आपकी पवित्र आत्मा आपके अगुवाई के अनुसार और आपके कहने के अनुसार पवित्र आत्मा हमको चलाइएगा। सब यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच प्रदीप भैया। और आपने अपने वचन के द्वारा हमें ये सीखने को मिला कि हमारे जीवन में प्रभु की मर्जी जानना बहुत ज़रूरी है, और शारीरिक रूप से हम कोई काम ना करें, बल्कि प्रभु की मर्जी जान के हम किसी को काम करेंगे, और आत्मिक रूप से हम